नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी। स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेज की अगर फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में आपके लिए लेके आया हूं विज्ञान का जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी प्रश्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हवा में चांदी के आभूषणों का काला होना यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी ए बी सी तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और जल में चीनी का घुलना ये है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, जल में चीनी घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? और रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें भी भौतिक परिवर्तन को सेलेक्ट करना है। मोमबत्ती का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है प्रमुखतः, लेकिन इसमें दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वायु का द्रवीकरण, यानी वायु का द्रवीकरण क्या है? गैस से सीधे द्रव में बदलना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है वायु का द्रवीकरण, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, वायु का द्रवीकरण, क्योंकि वायु द्रव में बदल रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं जिन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसमें से आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण सिलेक्ट करना है। तो ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन का है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आश्वन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये जो उदासीनीकरण है वह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह उदासीनीकरण का उदाहरण होता है। तो उसमें नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी, उदासीनीकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कांच का टूटना निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन, ना दोनों। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, भौतिक परिवर्तन। यानी कांच का टूटना, अगर कांच टूटता है तो उसकी आकार आकृति में परिवर्तन होता है। तो आकार आकृति में परिवर्तन होता है वो भौतिक गुण होते हैं, और भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कांच का टूटना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? यानी इनमें से जो भौतिक परिवर्तन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना यह भौतिक परिवर्तन है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक, यानी लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो ये भी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। यानी एक आपकी बड़ी लकड़ी उसको छोटे छोटे टुकड़े करना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आकार में परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न है ताजा कटा हुआ सेब उदाहरण है। यानी ताजा कटा हुआ सेब, यानी तुरंत अभी सेब को काटना किस प्रकार का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सी ए और बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताज़ा कटा हुआ सेब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी आपका सेब है और वह अभी ताज़ा काटा है, तो इस स्थिति में भौतिक परिवर्तन, यानी एक बड़ा सेब था जिसके टुकड़े कर दिए, 2 भागों में काट दिए या 4 भागों में काट दिए, काटने पर छोटे छोटे टुकड़े बने, तो टुकड़े बने तो आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर प्रश्न में इस प्रकार पूछा हुआ था कि सेब, कटे हुए सेब का भूरा होना, तो ऐसी स्थिति में रासायनिक परिवर्तन होता।
और सेब को काट के रखने पर कुछ देर बाद भूरा होना, ऐसी स्थिति में ए और बी दोनों होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कहीं पहले सेब को काटा, कुछ देर रखा, उसके बाद वह भूरा हो गया, यानी उसका रंग में परिवर्तन हुआ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाते। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है ताजा कटा हुआ सेब उदाहरण है, यानी ताजा भी सेब को काटा है तो वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अलग नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठोसों का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रवीकरण भौतिक परिवर्तन है, पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, द्रवों का गैस में वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो कौन सा है, सी, पदार्थों का किण्वन होना रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता। यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्सिबल है। कागज का जलना नहीं है, कहीं कागज को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से दही का बनना, यह भी रिवर्सिबल नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं है। नमक का पानी में घुलना ये है, क्योंकि नमक अगर पानी में घुल गया है और आप उसको पुनः नमक प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा आप नमक प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय है। ये दोनों अनुत्क्रमणीय हैं, ये 1 और 2। और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये भी उत्क्रमित परिवर्तन है, यानी कि मिट्टी को बर्तनों को फोड़ के पुनः मिट्टी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ केवल 2 और 3 उत्क्रमित परिवर्तन रहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है। आपके पास उत्क्रमणीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये भी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक परिवर्तन तो प्रमुखतः होता है, लेकिन यह उत्क्रमणीय परिवर्तन का भी उदाहरण है, तो ए और बी दोनों। प्रकाश संश्लेषण में ए बी दोनों परिवर्तन होंगे, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि है, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित राशि कौन सी है, जो अपरिवर्तित होती है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो घनत्व तो बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। कारण क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, द्रव्यमान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो रासायनिक परिवर्तन नहीं भौतिक परिवर्तन है वह सेलेक्ट करना है। लौह पदार्थ की आकृति बदलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लौह पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित करना यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे को पिघलाना यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1 2 3, तो सी 1 2 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं।
भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, तो इस कथन में उल्टा लिख रखा है, यानी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसके उल्टा होता है, अपोजिट। जैसे भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न कथन है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, यह सही है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन जो है वो सत्य है, यानी ये वाला सत्य है और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन विधि में किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है? यानी भौतिक प्रक्रिया नहीं है अर्थात रासायनिक परिवर्तन है, ये पूछ रहा है। क्रिस्टलीकरण भौतिक प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन भौतिक प्रक्रिया है, जल में शर्करा का विघटन भौतिक परिवर्तन है, फलों का पकना यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक प्रक्रिया नहीं है वो डी, फलों का पकना भौतिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तांबे पर हरी परत चढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। जी बिल्कुल तो सही है, ये तांबे पर हरी परत चढ़ती है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लवणीय जल जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। जी बिल्कुल, लवणीय जल जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो हमारे पास ऑप्शन में सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि तांबे पर हरी परत का चढ़ना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लवणीय जल में जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जैसे समुद्री जल होता है वो अत्यधिक लवणीय जल होता है और उसमें लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? तो आपको इनमें से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखने, एल्यूमिनियम की प्लेट को तोड़ना यानी आकार आकृति में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वस्तु के रंग में परिवर्तन, वस्तु के रंग में परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, इसमें नया पदार्थ बनना है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो केवल फर्स्ट भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो 2 विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना, तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का बनना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जो जल है वो द्रव अवस्था से में अत्यधिक ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, बर्फ बन जाती है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ देखनी है आपको निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी श्वसन की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है आपका,
किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो आपको पता है ये रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, उसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन देखना है आपको। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम रेवन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना दोनों है, मोम का पिघलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। तो यह करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका बी। दोस्तों कैसे लगे यह प्रश्न? आप अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हाइप करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।